बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो दारुस्सलाम जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का अनाउंस हुआ था उसको कैसे अप्लाई किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको फिल करने का क्या तरीका था, उसमें मैंने बताया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो लोग यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम में को सिलेक्ट करते हैं उसमें तो उसको उनकी वेबसाइट से भी फिल करना ज़रूरी है। आज मैं बताऊंगा जिन्होंने उस फॉर्म पे यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम को सिलेक्ट किया है वो इस फॉर्म पे आकर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको फिल कर सकते हैं। जैसे ये लिंक आपके पास आएगा इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप अपना डेटा वगैरह साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप ग्रेजुएट स्टडी पे आ जाएंगे, या अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बैचलर की ही सिलेक्ट करेंगे। अब ये आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं उसको फिल करना अपने ज़रूरी है। ठीक है। कार्ड और इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशेंसी क्वालिफिकेशन, इंटरनेशनल एप्लीकेंट क्लियरेंस, पुलिस सर्टिफिकेट होता है, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो। ठीक है। इसके अलावा आपकी फॉर इन सर्विस एप्लीकेंट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट गवर्नमेंट, अगर कोई लोग जॉब कर रहे हैं उनको उसके अंदर से लेटर परमिशन होना चाहिए कि आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बुरनाई वगैरह के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे अब जब आप आएंगे इसमें से आपने फ़र्स्ट चॉइस करनी है, आपने वहाँ पे जो भी फील्ड सेलेक्ट की होगी तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे पीएचडी नहीं थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पीएचडी सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फील्ड आप ये चूज़ करेंगे, सेकंड फील्ड आप वो चूज़ करेंगे। अगर आपने बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है सेम फील्ड आपको रखनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर आप पीएचडी के लिए करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पहले अप्लाई किया, अगर आपने पहले अप्लाई किया तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको स्किप कर दें। ठीक है। यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर स्टडी करना चाहते हैं या फुल, तो मैं सेलेक्ट करूँगा फुल। अब यहाँ पे आपने नाम लिखना है, यहाँ पे मिस्टर, ये आप गूगल से सर्च कर लेंगे क्योंकि इनकी अपनी उसमें लिखा हुआ है। तो इधर आपका फुल नेम आएगा, इधर आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, ये आपने स्किप कर देना है क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपने फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपने अदर सिलेक्शन कर देनी है। ठीक है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप सिटीज़न कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपने नेशनलिटी सेलेक्ट की है। इसके बाद आपने इसको स्किप कर देना है क्योंकि आप ब्रुनाई के नहीं हैं। इसके बाद आपने चूज़ करना है पाकिस्तानी, ये इधर अदर करके आप इधर पाकिस्तानी लिख सकते हैं। ठीक है। मेल, यहाँ पे रिलीजन, मार्शल स्टेटस, कंट्री ऑफ ऑर्गन, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, ये सारी डिटेल आप डाल लेंगे इजीली। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस डालना है, मेलिंग एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इसको ऐसे कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर आप दोनों अलग-अलग लिखेंगे। ठीक है। ये नंबर वगैरह यहाँ पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपने गार्डियन का, भाई का, कोई भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे आप अपने भाई का नाम डाल सकते हैं, या भाई या वालिद साहब का या कोई भी, आप यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के बाद ये भी डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने पीछे लास्ट में 2 प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे। जो फर्स्ट प्रोग्राम सेलेक्ट किया था उसमें यहाँ पे आपको प्रपोज़ल चाहिए होगा पीएचडी के लिए, और यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम के लिए अगर आप दोनों में अप दोनों प्रपोज़ल अपलोड करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो एक भी काफ़ी है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो। वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जो एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड है तो इस पे आप ज़रूर अपलोड करें। फंडिंग डिटेल, आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, आप येस करेंगे। ठीक है। यूबीडी स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स ओनली, तो ये आप यस करेंगे। ठीक है। आपने कहाँ से इसके बारे में सुना ये भी आप डिटेल में आप फ्रेंड, एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट कोई भी डाल सकते हैं। हैव यू हैव बीन अवॉर्डेड स्कॉलरशिप और अदर स्कॉलरशिप इन द पास, आपने पहले कोई स्कॉलरशिप हासिल की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं की तो आप नो कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड एन ओरिजिनल एसे ऑफ नॉट मोर देन, यहाँ पे आपने 1000 वर्ड्स का
मोटिवेशनल लेटर लिखना है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आप क्यों इस डिज़र्व करते हैं इस लैक को, इस यूनिवर्सिटी को। एंड उसके बाद अगर आपकी पीएचडी होगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है? 1000 वर्ड्स का आपने लिखना है। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आपने अगर जो आपकी जो एजुकेशन है वो आपने डालनी है। यहाँ पे आपका आइल्स वगैरह अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप सेकंड लैंग्वेज आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आपकी मलाय प्रोफिशिएंसी एजुकेशन लैंग वो तो नहीं है, इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रेफरेंस डालना है अपने प्रोफेसर का, फर्स्ट रेफरेंस की डिटेल, उसका उनका नाम, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन और ईमेल कर देंगे उनको, ईमेल चली जाएगी, वो खुद फिल कर देंगे। इसी तरह दो कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कोई अंदर कोई डिसेबिलिटी या कोई बीमारी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, तो नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने जो अपलोड करने हैं वो इधर से आप चूज़ करेंगे। 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, ज़्यादा अपलोड करने ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ऑप्शन दिए ही हुए नहीं हैं। इसके बाद आप टर्म्स कंडीशन को एग्री करके ये लिख के सबमिट कर देंगे तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो सबमिट हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनेई दारुस्सलाम। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा जिन्होंने टेक्नोलॉजी वाली अप्लाई किया, जिसको सिलेक्ट किया, वो कैसे फिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तब तक वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।